रावलपिंडी बाईपास पे जाना है। तो मैंने कहा कि यहाँ मरकज़ से बाहर निकलो तो सीधे हाथ हो जाना, वहाँ आगे मेन रोड आ जाएगा तो उससे दाएं हो जाना, कुछ फासला काटोगे तो आगे बाईपास होगा। तो ये है इरातुत तरीक, रास्ता दिखलाना, उसकी रहनुमाई करना। तो हिदायत का एक माना ये है रहनुमाई। लेकिन वुज़ू करके किबला रू खड़ा होके हाथ बांध के जब कोई कह रहा है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इसका मफ़हूम इरातुत तरीक नहीं होगा, क्योंकि वो राह देख चुका है तो तभी यहाँ तक पहुँचा है। अब इसका दूसरा माना होगा इसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुँचना। और वो कैसे है कि किसी ने कहा कि मैंने बाईपास पे जाना है और आगे मैंने शहर की तरफ जाना है, तो मैंने उसको कहा यहाँ से निकलो, दाएं हो जाओ, फिर जो है वो फिर दाएं हो जाना, फिर बाईं जानब की डायरेक्शन लेना, फिर आगे चले जाना तो शहर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा फ़र्क लग गया, तो वो शहर जाने की बजाय वो गुजरावाला कैंट पहुंच जाएगा। इरातुत तरीक में भटकने के इम्कान मौजूद है, और अगर कोई रास्ते में भटकाने वाला खड़ा भी हो, ट्रैफिक पुलिस का वार्डन रास्ते में खड़ा हो, तो उसने वर्दी वही पहनी हुई हो, तो वो कहे कि नहीं तुम इधर जाओ, तो वो मैंने रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो शख्स उस शख्स से धोखा खा जाएगा कि यार ये ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में है तो ये तो गलत नहीं बता रहा, तो वो उसको किसी और समत घुमा के पहुंचा देगा। अब रास्ता अगर सिर्फ दिखलाना ही मंजिल तक पहुंचने की ज़मानत होता तो लोग रास्ते से भटकते ना, क्योंकि रास्ते में एक जाली वर्दी पहने खड़ा है जो लोगों के रास्ते ख़राब करता है, और उसने अल्लाह की हुजूर, अल्लाह की इज्जत की कसम करके कहा था लअक़उदन्ना अला सिरातिकल मुस्तक़ीम, मालिक तेरी तरफ जो सीधी राह जाती है मैं उस रास्ते पे खड़ा हो जाऊंगा और तेरे बंदों को तेरे तक नहीं पहुंचने दूंगा, दाएं बाएं भटका दूंगा। तो इरातुत तरीक में भटकने के इम्कान मौजूद है। और दूसरा है इसाल इलल मतलूब। आपने कहा कि मैंने शहर जाना है, मुझे रास्ता बताओ, मैंने आपका बाजू पकड़ा, आपको साथ लिया और शहर पहुंचा कर कहा कि ये तुम्हारी मंजिल है, तो इसको कहते हैं इसाल इलल मतलूब, मकसूद तक, मंजिल तक, मतलूब तक पहुंचा देना। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में बंदा अल्लाह से मंजिल तक पहुंचने का मुतालबा करता है, रास्ता देख चुका है लेकिन फिर भी कहता है मालिक मैं चलूँगा तो शैतान रास्ते में खड़ा है, मेरी राह मार देगा, तू करम कर, दस्ते करम बढ़ा और मुझे मंजिल तक पहुंचा। और जब वो दस्ते करम और रहमत भरा हाथ देता है तो फिर मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। आज खुद कोई जितना मर्जी सफ़र करे मंजिल नसीब नहीं हो सकती जब तक उसकी करम नवाजी ना हो। बहलोल दाना दरियाई दजला के किनारे पे घूम रहा था कि हारून रशीद ने कहा कि इसको मेरे तक पहुंचाया जाए, तो ऊपर वालों ने कमान नीचे फेंकी और नीचे वाले खुद्दाम ने उसको पकड़ के उस कमान में बिठाया और ऊपर वालों ने ऊपर खींच लिया। तो 2 लम्हों के बाद महल की छत पर बादशाह के सामने था। तो बहलोल को हारून रशीद ने पूछा, बहलोल बताओ खुदा तक कैसे पहुंचे? तो बहलोल ने मुस्करा के कहा बादशाह जैसे आप तक पहुंचा। कहा बात समझ नहीं आई। कहा मैं खुद आना चाहता तो कई वास्तों से गुजर के दीवान खाने में पहुंचता, फिर दरख्वास्त जमा करवाता और फिर आप तक कई वास्तों से वो दरख्वास्त पहुंचती, फिर आप वक्त देते, जो वक्त आपने दिया होता, हो सकता है आपके कोई शाही मेहमान आ जाए और किसी मुल्क का कोई सफ़ीर आ जाए उसी तारीख को, तो मेरी मुलाकात मनसूख हो जाती। मैं चाहता तो महीने साल लग जाते, मुलाकात होती ना होती, और जब आपने चाहा है तो 2 घड़ियाँ भी नहीं लगती। तो कहा कि इरातुत तरीक नहीं, रास्ता तो देखा हुआ है, सुझाई दे रहा है, लेकिन कहीं शैतान रास्ते में हमारी राह ना मार दे, हम खुद थक के ना बैठ जाएं और रास्ते की पेचीदगियां हमें कहीं किसी और समत न ले जाएं,
تو مالک کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو جب یوں سوال کیا تو جواب کیا آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ سائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، فوراً اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی کرم نوازی نازل ہوئی۔ تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کی راہوں پہ چلو، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہوگی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے۔